वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं स्टीफन लियोकॉक द्वारा लिखा गया शॉर्ट स्टोरी द कंजरर्स रिवेंज का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आए, इस थोड़ा सा हम लोग स्टीफन लियोकॉक के बारे में जान लेते हैं कि वो किस प्रकार के राइटर थे। Stephen P.H. Butler Leacock was a Canadian teacher, political scientist, writer and humorist। ठीक है, तो वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, टीचर भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, राइटर भी थे और ह्यूमरिस्ट भी थे। 1915 से 1925 के बीच का पीरियड उनके पोइटिक करियर का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस टाइम में उन्होंने जो भी लिखा वो बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही व्यंग्यात्मक था। ही इज़ नोन फॉर हिज लाइट ह्यूमर अलॉन्ग विद क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल्स फॉली। और उनको उनकी इसी कला के लिए जाना जाता है कि वो व्यंग के साथ साथ इंसानों की कमज़ोरियों को भी हाईलाइट करते हैं। उनका व्यंग करने का मेन कारण ये होता है कि वो हमारी कमज़ोरियों को हाईलाइट करें और हम लोगों को उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए प्रेरित करें। कमिंग ऑन टू अवर मेन टॉपिक, स्टीफन लियोकॉक्स द कंजरर्स रिवेंज। तो जैसे अभी हम लोगों ने राइटर की इंट्रोडक्शन में देखा कि उनका मेन पर्पस यही होता है कि ह्यूमर के साथ साथ वो हम लोगों को अपनी फॉलीज और फॉयबल्स को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करे। इसी प्रकार से इस कहानी में भी उन्होंने ह्यूमर के साथ साथ हम लोगों को हमारी कमज़ोरियों को इम्प्रूव करने के लिए कहा। और वो कमज़ोरियाँ कौन सी हैं इस कहानी में? सबसे पहली ये कि हम लोग अपनी आज़ादी को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों की आज़ादी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जितनी इम्पोर्टेंस हम लोग अपनी आज़ादी को देते हैं उतनी ही दूसरों की आज़ादी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि राइटर ने जो इस कहानी में हमें बताया है, दूसरी फाइली, वो ये है कि कभी भी किसी के काम में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि हम लोगों को बिना सोचे समझे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। तो ये कुछ फॉलीज़ एंड फॉइबल्स हैं जो इस चैप्टर में उन्होंने ह्यूमर के ज़रिए हम लोगों को हाईलाइट की हैं और ये एक्सपेक्ट किया है कि हम लोग इन फॉलीज़ और फॉइबल्स को अपने अंदर से इम्प्रूव करेंगे। What were the tricks performed by the conjurers? Was he successful at it? The present story, The Conjurer's Revenge, has been written by Stephen Leacock, one of the greatest short story writer in English literature. Most of his stories are full of humor. तो ये स्टीफन लियोकॉक के द्वारा लिखी गई स्टोरी है और जैसे कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि उनकी स्टोरी जो है वो ह्यूमर से भरी होती है। तो इस कहानी में भी ऐसे बहुत सारे ह्यूमरस इंसिडेंट है जहाँ पे वो हमारी फॉलीज और फाइबल्स को हाईलाइट करते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक लिटरेरी लैप्सेस। ये कहानी उनकी किताब लिटरेरी लैप्सेस में से ली गई है। इन दिस स्टोरी, थ्रू द करेक्टर ऑफ द कंजरर एंड द क्विक मैन, he has tried to present the idea that we must stay in our limit and must not interfere in the matters of the other। तो इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, कंजरर और क्विकमैन। इन दोनों पात्रों के ज़रिए राइटर ने हम लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम लोग अपनी लिमिट्स में रहना सीखें और कभी भी किसी के काम में दखल अंदाज़ी ना करें। A conjurer is performing a show in the hall of audience. First of all, he presented an empty cloth before the pupil and took out a bowl of goldfish from it. At first, the audience were greatly impressed by it. तो बेसिकली कहानी क्या है?
एक जो जादूगर है वो एक हॉल में दर्शकों से खचाखच भरे हॉल के अंदर अपने जादू के करतब दिखा रहा है। सबसे पहले वो कौन सा करतब दिखाता है, ये सीक्वेंस आपने सेम रखनी है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है। पहले कौन सी ट्रिक की, दूसरे नंबर पे कौन सी ट्रिक की, तीसरे नंबर पे, उनकी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले वो एक खाली कपड़ा लेता है, लोगों को दिखाता है, और फिर अपना मंत्र पढ़ने के बाद जब वो कपड़ा उठाता है तो उसके नीचे से एक सुनहरी मछलियों का जो बाउल है, एक कटोरा जो है वो उसके नीचे से निकलता है। एट फर्स्ट द ऑडियंस वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इट। पहली नज़र में जो ऑडियंस है वो उसके इस जादू के करतब को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऑल राउंड द पीपल वर सेइंग ओ हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। सारे हॉल में ये आवाज़ गूंज रही थी कि वाकई में ये बहुत बड़ा जादूगर है, किस प्रकार से इसने इतना बड़ा जादू जो है वो कर दिया। बट द क्विक मैन विस्पर्ड, बट तभी वहाँ पे पहली सीट में एक शख्स बैठा हुआ था, दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है क्विक मैन। वो ज़ोर से अपने साथ वाले के कान में बोलता है, ही हैड इट अप हिज स्लीव। वो ये कहता है कि इसने ये जो कटोरा है वो अपने कपड़ों में, अपने आस्तीन में छुपा के रखा हुआ था। तो बेसिकली पहली चीज़ जो नोट करने वाली है यहाँ तक, पहली ट्रिक कौन सी थी, बाउल ऑफ गोल्डन फिश की। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये शो होता है कि क्विक मैन को आदत है दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की। इन दिस वे द क्विक मैन स्पॉइल्ड हिज फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये आता है कि लोग भी बिना सोचे समझे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग भी बिना सोचे समझे उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं क्विकमैन की, और उसके इस प्रकार से उसकी पहली जो ट्रिक है वो बिल्कुल बर्बाद कर देता है वो क्विकमैन। Then the conjurer moved on to his second trick, in which he took some separate ring and joined them into one, but the Quickman again said the same words. फिर वो अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ता है जिसमें वो कुछ अलग अलग रिंग्स लेता है, लोगों को दिखाता है, फिर अपना मंत्र पढ़ता है और एक ही झटके में वो रिंग्स जो हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं। फिर से जो कुछ समय के लिए लोग बहुत प्रभावित होते हैं, बट क्विक मैन फिर से उन्हीं शब्दों को दोहराता है, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट ऑफ हिज स्लीव्स। वो फिर से यही कहता है कि इसने बाकी की जो रिंग्स हैं वो अपने कपड़ों में छुपा ली हैं। इस प्रकार से जो क्विक मैन है उसकी सेकंड ट्रिक को भी स्पॉयल कर देता है। इन दिस वे द क्विक मैन स्पॉइल्ड हिज सेकंड ट्रिक एज वेल। देन द कंजर मूव्ड ऑन टू हिज थर्ड ट्रिक इन विच ही टुक आउट 17 eggs फ्रॉम एन एम्प्टी हेड, बट द क्विक मैन अगेन सेड। ठीक है, फिर वो तीसरी ट्रिक की तरफ बढ़ता है जिसमें वो दर्शकों से ही एक टोपी लेता है कि अब कोई उसके ऊपर दोष ना लगा सके, और उस खाली टोपी में से वो 17 अंडे निकालता है। फिर से कुछ समय के लिए लोग बहुत प्रभावित होते हैं, बट कुछ समय बाद फिर से क्विकमैन अपने शब्दों को दोहराता है और इस बार वो कहता है कि उसने मुर्गी जो है अपने कपड़ों में छुपाई है, और लोग बिना सोचे समझे फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो कहते हैं कि इसने बहुत सारी जो मुर्गियां हैं अपने कपड़ों में छुपाई हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ तक देखें, हम लोग ये मान सकते हैं कटोरे को छुपाया जा सकता है, रिंग को छुपाया जा सकता है, पर क्या एक मुर्गी को कपड़ों में छुपाया जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पे वो चाहे जादू था, चाहे जो धोखा कर रहा था, कुछ भी था, बट यहाँ पे क्विक मैन का कोई हक नहीं बनता था उसके काम में दखल अंदाजी करने का। तो इन दिस वे ही स्पॉइल्ड हिज थर्ड ट्रिक एज वेल। इस प्रकार से क्विकमैन ने उसकी तीसरी तरकीब को भी, तीसरे एक्ट को भी बर्बाद कर दिया। सिमिलरली हिज अदर ट्रिक्स लाइक लोफ ऑफ ब्रेड, सेवरल पैक ऑफ कार्ड्स, डॉल्स क्रेडल, ए लाइव गाइनिया पिग, ए 50 cent piece एंड अ रॉकिंग चेयर वर स्पॉइल्ड बाय द सेम वर्ड्स ऑफ द क्विकमैन। और इसी प्रकार से उसने इसके बाद जितनी भी ट्रिक्स की, चाहे वो ब्रेड के ढेर को निकालना हो गया, पैक ऑफ कार्ड्स हो गए, या फिर डॉल्स क्रेडल हो गया, या और कोई ट्रिक होगी, रॉकिंग चेयर हो गया, एक एक करके वो इन्हीं शब्दों के साथ उसकी सारी ट्रिक्स को बर्बाद करता चला गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ताश के पत्तों को छुपाया जा सकता है क्या? ब्रेड के ढेर को छुपाया जा सकता है? नहीं। क्या एक पिग को छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता है। रॉकिंग चेयर को छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता। तो इस प्रकार से लोगों ने, हम लोगों ने तो सोच लिया ऐसा हो सकता है या नहीं, बट लोगों ने बिना सोचे समझे क्विकमैन की हाँ में हाँ मिलाई और इस प्रकार से एक एक करके उसकी सारी ट्रिक्स को स्पॉयल कर दिया। टू कंक्लूड, अंत में
we can say that the conjurer was not successful in performing this trick, but the quick man was successful in spoiling the show and the mood of the conjurer. तो अंत में हम लोग ये देख सकते हैं कि कंजरर तो कामयाब नहीं हुआ अपनी ट्रिक से लोगों को प्रभावित करने में, बट क्विक मैन कामयाब हो गया कंजरर का शो बर्बाद करने में भी और कंजरर के मूड को बर्बाद करने में भी। तो ये था हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द latest updates.